बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल ऑफ चार्ज। ये भी गाजिस लॉ की ही एक एप्लीकेशन है। और शेल क्या होता है? शेल हमारे पास एक स्फेरिकल फॉर्म होती है। एक स्फेरिकल फॉर्म का कंडक्टर होता है जो कि अंदर से खाली होता है, यानी कि उसके इनसाइड किसी किस्म का कोई मास मौजूद नहीं होता। तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज भी मौजूद नहीं हो सकता। सारे का सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके लिए हमारे पास तीन किस्म के केसेस हैं। तीन केसेस हमने डिस्कस करने हैं। पहला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज शेल, कि उस शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सेकंड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल, उसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। थर्ड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज शेल, कि उस शेल के इनसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी हम पहला केस डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड outside spherical charge shell। ये पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक शेल है और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इसके लिए पॉजिटिव के लिए सोल्व करें या नेगेटिव सोल्व के लिए सोल्व करें, आंसर सेम आता है। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता था हमारे मेथड के अंदर, वो था कि सिलेक्ट गॉसियन सरफेस। पहला पॉइंट सिलेक्ट गॉसियन सरफेस। हम कहते हैं कि फर्ज कर लें कि ये जो हमारे पास स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, और यहाँ पे एक पॉइंट पी सेलेक्ट करते हैं जिसका इससे जो डिस्टेंस है हमारे पास इस सेंट्रल पॉइंट से वो डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर। ठीक है, तो जितना ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, इसको अगर हम हर तरफ घुमाएं तो इतने ही लेवल के ऊपर हमें गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगी। तो इस वजह से हमारे पास जो गॉसियन सरफेस होगा वो कुछ इस तरह का होगा। कुछ इस तरह का, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आपने कंसिडर यूं ड्रा करना है कि हर जगह के ऊपर रेडियस आर है इस गॉसियन सरफेस का, यानी कि स्मॉल आर रेडियस है हर जगह के ऊपर। हमने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या होता था कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये एक ह्यूज एरिया है, ज़्यादा एरिया है, तो हमें इसको इसके छोटे पार्ट्स में तकसीम करना पड़ेगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल एरिया एलिमेंट, हम इसको स्मॉल सरफेस सेलेक्ट कर लिया जिसका एरिया हमारे पास डी ए है। अब यहाँ पे इस स्फेरिकल शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इस तरीके से, और इस जगह के ऊपर सरफेस यूं है जो कि उसके परपेंडिकुलर है, और सरफेस का जो एरिया होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे अगर सरफेस इस तरीके से, तो इसके एरिया भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, जो कि रेडियल डायरेक्शन। रेडियल क्या होता है कि रेडियस की तरफ, यानी कि यहाँ पे रेडियस हर जगह के ऊपर इस तरीके से है, इधर यहाँ पे इधर, यहाँ से इधर, तो हर जगह के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियस के अक्रॉस ही होगी। यहाँ पे अगर आप एरिया सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और एरिया की भी डायरेक्शन इधर, यहाँ पे हर जगह के ऊपर वो रेडियल डायरेक्शन में ही होगा, एरिया भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो अब इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के ऊपर फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट
डी ए। डॉट प्रोडक्ट ओपन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक है तो वो कांस्टेंट होगी, लेकिन अभी हम ई डी ए काज जीरो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक है, बाहर ले लें काज जीरो वन और सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। ये क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ स्फेरिकल हमारा गॉसियन सरफेस, जो कि एक स्फेरिकल फॉर्म में है। तो एक स्फीयर का हमेशा जो एरिया होता है टोटल वो होता है 4 पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस आर है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए हमारे पास आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। हमारे पास अब थर्ड पॉइंट होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गाजेस लॉ। गाजेस लॉ वो है phi a इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता था कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। फोर्थ पॉइंट होता था कंपेयर 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करें। यहाँ पे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे phi e है, तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस साइड टर्म को इधर डिवाइड कर दें, आपके पास बनेगा a इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे r और एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने चेंज कर दी है, दोनों डिनोमिनेटर में है तो कोई खास फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए चार्ज स्फेरिकल शेल। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेम एक्सप्रेशन है जो कि हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो अब हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्फेरिकल शेल है वो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज के ही तौर पे बिहेव करता है। जैसा कि अगर फर्ज कर लें कि वो सारे का सारा चार्ज यहाँ सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ हो, जो कि एक पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करेगा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जो कि स्फेरिकल शेल के आउटसाइड लाई कर रहा हो। तो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट केस, और इसको फर्स्ट शेल थ्योरम भी बोला जाता है। आप इसको फर्स्ट शेल थ्योरम के नाम से भी याद रख सकते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, कि इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है जो हमने यहाँ पे सारे का सारा सेलेक्ट किया हुआ है। तो केस 2, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये छोटा सा केस है कि आप देखा जाए तो ये अगर डिस्टेंस कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो जैसे जैसे हम इस डिस्टेंस को कम करते चले जाएं और इसको यहाँ तक इस स्फीयर के ऊपर ले आए, इस स्फीयर को जो सरफेस है यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों कि इससे मजीद पीछे जाएं तो वो हमने आगे डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पे आते आते जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा इस जगह के ऊपर, यानी कि गॉसियन सरफेस भी इसी जगह के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस r है, तो यहाँ तक ये वाला रेडियस r बन रहा है। जब ये वाला r इस स्मॉल कैपिटल R के बराबर आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, क्योंकि इस r की वैल्यू हमारे पास कम होती चली जा रही है। इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जो कि अभी हमने आगे जाके प्रूव करना है। अभी आप बस इस वजह से अगर इनसाइड आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो मतलब मैक्सिमम इस पॉइंट के ऊपर आएगा, ये जो हमारे पास कैपिटल रेडियस r है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ शेल, जब हमारे पास स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कैपिटल R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। ठीक है, तो थर्ड केस हमारे पास के हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल चार्ज शेल। इसके लिए क्या है कि हमारे पास फर्ज कर लें कि ये एक स्फेरिकल चार्ज शेल मौजूद है और सारे का सारा हमारे पास जो चार्ज है वो उसकी
सरफेस के ऊपर मौजूद है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपने क्या करना है, इसका रेडियस अगर हमारे पास कैपिटल आर है, क्योंकि इस शेल का रेडियस यहाँ पे भी कैपिटल आर था, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल आर ही रखेंगे। आप फर्ज कर लेते हैं कि इसके इनसाइड पॉइंट पी है, इस उस पॉइंट पी का इस जो सेंट्रल पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर जहां जहां पे डिस्टेंस बनता है वहां वहां पे आप गॉसियन सरफेस को ड्रा कर लें, और इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही वाले स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करें, तो हमने गॉसियन सरफेस को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। सेकंड पॉइंट है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, स्मॉल सरफेस एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जो कि डी ए होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बाय डेफिनेशन जस्ट लिख लेते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। यहाँ पे एंगल नहीं पता चल रहा कि एंगल कितना होगा। क्यों पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है और इंफिनिटी पे जाके एंड होती है। तो हर जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह अपवर्ड होगी, इधर हर जगह के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो इंफिनिटी से स्टार्ट होके चार्ज के ऊपर एंड हो जाता है। अगर यहाँ पे फर्क कर लें किसी जगह पे हम नेगेटिव, हर जगह के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही होती। इससे आगे हमें नहीं पता कि इससे आगे क्या चीज है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस वजह से हम जस्ट यहाँ पे अभी बाय डेफिनेशन ही इसको लिख रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट सॉरी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गाउस लॉ। तो वो क्या होता था, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास की पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज तो सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद है, उस स्फेरिकल शेल के अंदर तो चार्ज है ही नहीं। जब चार्ज नहीं है तो वहां पे हम क्या सकते हैं कि सिंस Q इज इक्वल टू 0 इनसाइड, तो मतलब हमारे पास फाई ई इनसाइड क्या है, 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की फाई ई है, तो कंपेयर करके हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें पता है कि डी ए तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो फ्लक्स है। एंगल की अभी हम जरूरत नहीं रही, क्योंकि राइट साइड ऑलरेडी 0 है। इसके अंदर एक ही चीज वेरिएबल है, वो है हमारे पास जो हमने फाइंड करनी है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि बाकी ये तो हमारे पास एक नॉन जीरो टर्म थी जो कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था। उसकी डायरेक्शन भी हमें पता थी कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये इसका थर्ड केस था। तो हम तीनों केसेस के बारे में कह सकते हैं कि आउटसाइड पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो स्फेरिकल शेल एक पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करता है। अगर हम उसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो सरफेस के ऊपर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। और थर्ड केस था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम उस शेल के इनसाइड फाइंड करना चाहें, चूंकि इनसाइड चार्ज मौजूद नहीं है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। थैंक यू।